नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा है जो लगातार सत्ता से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्ता से सवाल जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पूछ रहे हैं, इसके लिए वो मुश्किलों में भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हम सभी को याद होगा 28 जून कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद जब सहारनपुर में किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। इस हमले में चंद्रशेखर आजाद घायल हो जाते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दी। साफ तौर पर सूबे के मुखिया पर सवालों की बौछार विपक्ष करता हुआ नजर आया। अब क्या वाकई में एक बार फिर से योगी सरकार सवालों में घिरने वाली है? क्या चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले का योगी सरकार या फिर उनके मंत्रियों से कोई कनेक्शन है? आखिरकार ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसी सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे और यहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार हैं। अबरार, चंद्रशेखर आजाद ने आज ये बयान दिया है कि उनकी जान पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। फिर से उन पे जानलेवा हमला हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक कागज पर कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। सवाल यह है, क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी पर कोई खतरा है या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में उनकी चर्चा कम होने लगी थी और फिर चर्चा में आने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है? देखिए, चंद्रशेखर रावण पर हमला जो हुआ, उस हमले के बाद जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि वहाँ सहारनपुर के उस भरे पूरे कस्बे में कैसे कुछ लोग आकर के गोली जो है चला सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर वो भाग भी गए। तो ये उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर फ्लॉप जो है होता नजर आता है। अब जहाँ तक दूसरे हमले की बात की जा रही है, चंद्रशेखर रावण जो आगाह कर रहे हैं या फिर जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं कागज़ पर, तो जाहिर सी बात है कि थ्रेट का जो मामला है लगातार भारत में बढ़ रहा है। कई और वीआईपीज़ को जो इस तरीके के थ्रेट दिए जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक बार किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस तरीके के हमले को अंजाम दिया जा चुका है तो उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को कितनी ज़्यादा संजीदगी से लिया है, इस पर जो है सरकार के जो बड़े आला अधिकारी हैं वो इस पर किस ढंग से जो है कार्रवाई की है और कार्रवाई अगर हुई है वाकई सही मायनों में, तो फिर इस तरीके की आवाज़ें क्यों उठ रही है? जहाँ तक उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार चर्चा में आने की बात है तो देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय इतना तय है या देश भर में कि दलित के चेहरे के रूप में एक युवा चेहरा चंद्रशेखर रावण के रूप में जो उभर रहा है और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। खास करके दलित समाज जो है उनको एक नए मसीहा के तौर पर देख रहा है, क्योंकि मायावती लगातार राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिमटती चली जा रही हैं। विधानसभा में उनकी सीटें कम हो गई है, जो है लोकसभा में उनकी सीटें कम हो गई। राजनीतिक रूप से जो सक्रियता देखने को मिला करती थी वो भी अब नहीं नजर आती है। तो मायावती के विकल्प के रूप में चंद्रशेखर रावण खुद को स्थापित करने में कहीं ना कहीं जो है कामयाबी ज़रूर हासिल की है। और अब जो है विधानसभा या लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चंद्रशेखर रावण अगर इसी तरीके से लगातार राजनीति में सक्रिय रहे तो जाहिर सी बात है कि इसका काफ़ी बुरा असर मायावती की सियासत पर पड़ता नजर आएगा। वाकई में देखिए, यहाँ पर अबरार ने जिस तरीके से कहा कि चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के बाद मायावती की चुप्पी, उनका कुछ ना कहना कई तरह के सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा था। और उसी से जुड़ी हम आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर उनके समर्थकों में खास तौर पर गुस्सा देखने को मिला और किस तरह से बीते 21 जुलाई को चंद्रशेखर आजाद के समर्थक दिल्ली पहुंचते हैं और अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के समर्थक? सुनिए जरा। तो दर्शकों, देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पर लगातार तादाद जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर किस लिए आए, क्या मांगे आपकी? हमारी मांग है कि आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी पे जो हमला हुआ है उसकी सीबीआई जांच हो और आदरणीय चंद्रशेखर भाई को जेड प्लस सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले ही तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दे दी जाएगी, लेकिन जेड प्लस सुरक्षा की आखिरकार क्यों मांग की जा रही है?
देखो चंद्रशेखर भाई पर जो हमला हुआ उस हमले को लेकर आज देश के तमाम जो हैं आज सारे लोग बहुजन समाज के लोग आज जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं और जहाँ पे आज भीम आर्मी का और बहुजन समाज का शक्ति प्रदर्शन है। और हम दिखाना चाहते हैं कि इस देश में दलितों की जो इतनी 21% आबादी है वो इस देश में दलित किसी प्रकार से कम नहीं है। जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर हमला हुआ है, हमारी मांग है सरकार से और केंद्र सरकार से कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके ऊपर जिन अपराधियों ने हमला किया है उनका नार्को टेस्ट किया जाए। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पर नार्को टेस्ट की बात हो रही है, क्या लग रहा है कि नार्को टेस्ट को लेकर या सुरक्षा को लेकर कोई आदेश सरकार देते हुए दिखाई देगी, क्योंकि 1 महीना तो लगभग यहाँ पर बीत चुका है। ये सरकार तो चाहती ही नहीं कि नार्को टेस्ट हो। ये सरकार तो चाहती थी कि चंद्रशेखर आजाद जी का हत्या हो और ये बहुजन समाज पुनः उस दलदल में जा बैठे जहाँ से निकला है। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने आज पूरे देश के अंदर करोड़ों चंद्रशेखर जिंदा कर दिया। आज आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर जो जनसैलाब उबला है वो ये प्रतीत करता है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो अब हम उसको बख्शेंगे नहीं। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो Z+ सुरक्षा की मांग की है उस मांग को लेकर हम जंतर मंतर पर मध्य प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर देखिए, अच्छा देखिए यहाँ पर जिस तरीके से लगातार नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमने यहाँ पर सवाल भी पूछा कि क्या मांग है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी ले लेते। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद को चर्चा में लाने के लिए खुद अपने ऊपर ये हमला करवाया। देखिए चंद्रशेखर आजाद जी हैं वो सस्ती लोकप्रियता के आदि नहीं है। उनकी जो लोकप्रियता है उनके काम से उनकी पहचान है, उनके संघर्ष से उनकी पहचान है। और ये संघर्ष सड़कों पर आके ये संघर्ष करना पड़ता है जब ये पहचान मिलती है। तो जो लोग भी ये बात कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे नेता पर उंगली उठा के उसको बदनाम किया जा सके। अच्छा कौन बदनाम कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भाजपा और RSS और कांग्रेस के लोग हमारे नेता को निरंतर बदनाम कर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो सीधे सीधे चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर के निंदा किया और साथ ही यहाँ पर राज्य सरकार से सवाल भी किया। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? देखिए उनकी कथनी और करनी में अंतर है। जिस प्रकार गिरगट रंग बदलता है ना उसी प्रकार ये मनुवादी। लेकिन राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम कांग्रेस के नेता जो है इस मामले में पार्टी इस देश में जो तमाम पार्टियां हैं जिनका ब्राह्मणीकरण जो लोग सत्ता चला रहे हैं वो सारी बहुजनों के प्रति उनकी मानसिकता खराब है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अभी हाल ही में भरतपुर में एक दौरा किया था, इसके बाद 20 अगस्त को भी वो एक यहाँ पर रैली करने वाले, जिसे लेकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते लगातार बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई इससे कैसे भाई साबित हो सकता है? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने घायल होते हुए में भी राजस्थान के भरतपुर में सभा की और उसके बाद उनको लगा कि डॉक्टर ने मना किया, आप सभा नहीं कर सकते, आने जाने से ट्रेवल करने से मना किया, इसलिए उन्होंने दूसरी सभा नहीं की। और कांग्रेस बीजेपी जो भी अन्य पार्टी अन्य दल है उनसे भीम आर्मी समाज पार्टी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भीम आर्मी समाज पार्टी बहुजन समाज की आइडियोलॉजी पर चलने का काम करती है। अच्छा देखिए साल 2024 में चुनाव होने वाले और चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है, क्या उसके बाद दलित वोट बैंक या फिर यूं कहे जो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक है वो बीजेपी के पाले में जाता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो क्या लग रहा है कि साल 2024 में मोदी लहर खत्म होती हुई दिखाई देगी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मोदी लहर खत्म। ये चंद्रशेखर लहर आ रही है जो 2014 में मोदी लहर आई थी, वो उसका काम खत्म हो चुका है। अब लहर जो आएगी वो चंद्रशेखर आजाद की लहर आएगी। तो देखा आपने कि बात का प्रमाण ये पूरी बहुजन समाज है। हम लोग नहीं कह रहे ऐसे कोई हवाई में हम सोशल मीडिया के माध्यम से हवा उड़ा रहे हैं। ये तमाम आज देश में यहाँ पर लोग जो अपने जेब के खर्चों से अपनी मेहनत की कमाई से आज यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग जुड़े हैं। जो 12 फरवरी को भोपाल में जो लोग जुड़े हुए थे उससे भी कई गुने आबादी में यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे साथ प्रतीत होता है कि आने वाला समय बहुजन समाज के लोगों का है और आने वाला बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का समय है। वाकई में देखा आपने, तो देखा आपने किस तरह से इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं ये वापस लौट कर जाने वाले नहीं हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा दर्शकों के क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को लेकर जो मांग यहाँ पर भीम आर्मी और उनके समर्थक यहाँ पर लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो पूरी होती हुई देखी जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए Next 9 न्यूज। नमस्कार। तो देखा आपने किस तरह से साफ तौर पे चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का ये दावा है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद अब भी एक साथ हैं। उनके बीच ये जो खाई है वो जबरदस्ती कहीं ना कहीं योगी सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। और इसी को लेकर के सवाल मेरा अगला यहाँ पर अबरार रहेगा कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों का कहना है कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद एक साथ हैं और जबरदस्ती दोनों के बीच
दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको भी लगता है, क्योंकि अगर वह वाकई में दोनों नेता एक साथ हैं तो फिर एक साथ मंच पर नजर नहीं आते? हमले के बाद मायावती ने उनसे मुलाकात करना तो छोड़िए, उन्हें लेकर एक ट्वीट तक नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो ऐसे में जो दावे किए जा रहे हैं समर्थकों की ओर से, उनमें सच्चाई है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दलित समुदाय को प्रस्तुत करने वाले दो नेता एक साथ हैं और वो आने वाले समय में भी एक साथ रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो है इस समय भले ही इस तरीके की खबरें लगातार आम हो रही है कि दोनों ही नेताओं के बीच कहीं ना कहीं दूरी बढ़ रही है, लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहाँ पर जो भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के हो, राजनीतिक पार्टी को लेकर के हो, उसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है। तो ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन में भी इन दोनों चेहरों को नहीं लिया गया है तो उनको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों को लेकर के, अपनी राजनीति को लेकर के एक स्थिति जो स्पष्ट करनी ही पड़ेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इसमें ऐसा नहीं लगता कि ये जो मायावती और चंद्रशेखर रावण एक साथ एक मंच पर आते नजर आएंगे और वोट बैंक को बिखरने से वो बचा पाएंगे। वाकई में देखिए, साफ तौर पर अबरार का भी यही कहना रहा कि चाहे कुछ भी यहाँ पर दावा चंद्रशेखर की तरफ से किया जाए, उनके समर्थकों की तरफ से किया जाए, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से चंद्रशेखर लगातार उभर रही है, इससे कहीं ना कहीं मायावती को बौखलाहट हो रही है। कहीं ना कहीं वो इस बात से घबरा रही है कि दलित समुदाय को प्रस्तुत करने वाला अगर एक और नेता आ गया तो कहीं ना कहीं उनका वर्चस्व कम होगा और वोट बैंक के लिहाज से भी उनको एक बड़ा झटका लगेगा। अब देखना होगा कि दूसरे हमले को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने जो बड़ा बयान देकर कहीं ना कहीं सियासत को गरमाने का काम कर दिया है, इसके बाद आखिरकार अब योगी सरकार का किस तरह से इस पूरे मामले पर बयान सामने आता है। हालांकि आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान दिया है, क्या वाकई में उनकी जिंदगी पर कोई खतरा है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में चर्चा का विषय बने रहने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।